नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ब्लड प्रेशर तथा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने वाली एक टैबलेट के बारे में जानेंगे। इस टैबलेट का नाम है एम्लोकाइंड 80। एम्लोकाइंड 80 जो कि मैनकाइंड फार्मा द्वारा बनाया गया एक मेडिसिन है। इस टैबलेट के अंदर दो कंपोजिशन मिला हुआ है, जिसमें से कि एम्लोडिपिन 5 mg और एटेनोलोल 50 mg है। तो इस वीडियो में इस टैबलेट के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, यह किस प्रकार काम करता है, ये टैबलेट और किस किस ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर पे मिलता है, इसके यूजेज के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, इसका डोज क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे इस टैबलेट को कब एक दिया जाता है और किस समय ज़रूरत पड़ने से इसको 2 टाइम दिया जा सकता है। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। एम्लोकाइंड 80 टैबलेट में जो एम्लोडिपिन है वो ब्लड के फ्लो को आसान करता है। इसमें जो एटेनोलोल है उसका काम होता है हार्ट के रेट को कम करना। इसलिए ये दोनों कंपोजिशन मिल करके ब्लड प्रेशर तथा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करता है। एम्लोकाइंड 80 टैबलेट लगभग 45 रुपये में 15 टैबलेट मिलता है। ब्लड प्रेशर के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टैबलेट एम्लोकाइंड 80 ही है, इसलिए इसका नाम लगभग सभी लोग सुने ही होंगे। यह टैबलेट और भी बहुत सारे ब्रांड नेम जैसे कि एम्लोवास 80 टैबलेट, एम्लोप्रेस 80 टैबलेट, एम्लोसेफ 80 टैबलेट और भी बहुत सारे ब्रांड नेम से मेडिकल स्टोर में मिलता है, लेकिन ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है। आप कोई भी ब्रांड नेम से ख़रीद सकते हैं जिसका कंपोजिशन एम्लोडिपिन और एटेनोलोल कंपोजिशन हो। अब जानते हैं इसके यूजेस के बारे में कि किन किन कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको दी जाती है। इसका तो मुख्य काम है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो उसको कंट्रोल करना, यानी कि जो नॉर्मल रीडिंग होता है उससे बढ़कर बहुत ज़्यादा हो जाना, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को दिया जाता है। ब्लड प्रेशर को 120/80 नॉर्मल माना गया है, जिसमें कि 10 ऊपर नीचे हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा यूज करने की सलाह दिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में व्यक्ति का जबड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो उस जबड़े को नॉर्मल करने के लिए भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। या फिर अगर किसी भी कंडीशन में ब्लड प्रेशर अगर किसी का बढ़ गया हो और उसके वजह से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस टैबलेट के यूज़ करने के बाद। तो इसमें नोजिया, वोमिटिंग, इसके अलावा सिर दर्द हो सकता है, नींद आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्ट रेट उसका कम हो सकता है, हाथ पांव ठंडा पड़ सकता है, या फिर बीपी कुछ ज़्यादा ही कम हो सकता है। साथ ही साथ किसी को थकान भी महसूस हो सकता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके अलावा भी अगर कोई और साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो इस टैबलेट को तुरंत रोक के आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे इसके डोज के बारे में। सामान्य तौर पर इस टैबलेट को रोज़ 1 टैबलेट लेने की सलाह डॉक्टर द्वारा दी जाती है। इस टैबलेट को हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद लिया जाता है। हालांकि ब्रेकफास्ट से पहले लेने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा सही रहता है ब्रेकफास्ट के बाद लेना। एम्लोकाइंड 80 टैबलेट लॉन्ग टाइम के लिए यूज किया जाने वाला टैबलेट है। इसको डॉक्टर द्वारा लंबे टाइम के लिए दिया जाता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर किसी वजह से अचानक बढ़ गया हो तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज शॉर्ट टाइम के लिए भी किया जा सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में जब ब्लड प्रेशर का दवा चलता है तो डॉक्टर द्वारा ब्लड प्रेशर को रेगुलर मेजर किया जाता है और उसके आधार पे ही इसका डोज डिसाइड होता है कि शॉर्ट टाइम चलाना है या लॉन्ग टाइम। अगर किसी को शॉर्ट टाइम में ब्लड प्रेशर कवर हो जाता है तो इसको बंद किया जा सकता है। इसलिए ब्लड प्रेशर की दवा अपने मन से कभी बंद नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने मन से ब्लड प्रेशर की दवा रोक देते हैं और ऐसे कंडीशन में किसी किसी को ब्रेन हेमरेज या लकवा तक का दिक्कत हो जाता है। अगर कोई पेशेंट इस एम्लोकाइंड 80 टैबलेट को सुबह नाश्ते के बाद लेता है और फिर शाम होते होते उसका ब्लड प्रेशर फिर से
190 या 200 के करीब आ जाता है तो ऐसे कंडीशन में इस टैबलेट को 2 टाइम लिया जा सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसको 2 टाइम लेने की भी सलाह दिया जाता है। किसी का बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर द्वारा कई बार लाइसिक्स का इंजेक्शन भी इमरजेंसी में दिया जाता है, जिससे कि एक बार ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, उसके बाद जो उसका ट्रीटमेंट है वो आगे चलाया जा सके। तो इसलिए इसका जो डोज है वो डॉक्टर द्वारा कई बार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए कभी भी अपने मन से बीपी का मेडिसिन सेलेक्ट ना करें। साथ ही साथ कभी भी अगर किसी का बीपी 200/100 के करीब हो तो उस कंडीशन में अपने मन से मेडिसिन सेलेक्ट ना करें, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कई बार इमरजेंसी इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर उस समय जल्दी से कंट्रोल किया जा सके। इसलिए ऐसे कंडीशन में डॉक्टर से ज़रूर मिलें ताकि प्रॉब्लम को कम किया जा सके। वीडियो के लास्ट में सबसे ज़रूरी बात ये कहना चाहूँगा कि सभी पेशेंट के कंडीशन के ऊपर मेडिसिन का डोज और मेडिसिन सेलेक्ट किया जाता है। इसलिए अपने मन से खास करके बीपी का मेडिसिन चूज ना करें, क्योंकि कईयों को डॉक्टर द्वारा ये सलाह दिया जाता है कि स्टार्टिंग आपका बीपी है, आप खान पान से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर बहुत नॉर्मल सी बीपी का कोई मेडिसिन से आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए है जिनका बीपी बहुत स्टार्टिंग है या फिर नहीं के बराबर बढ़ा हुआ है। तो ये सब सुन के कोई वैसे व्यक्ति बीपी का दवा अपना ना छोड़े जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। वो वही दवा खाएं जो दवा उनको डॉक्टर द्वारा खाने की सलाह दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। मैं हूँ फार्मासिस्ट और PMLT विवेक कुशवाहा और आप देख रहे थे दिल्ली मेडिकल एडवाइस। नमस्कार।